नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं उदयपुर से दीपिका माली। तो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में। आप कहाँ पढ़ी बढ़ी, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आप इस फील्ड के लिए किससे प्रेरित हुई, इस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ है और मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। स्कूलिंग के बाद मैंने MLS यूनिवर्सिटी के ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग्स का शौक़ है और इसका एक कारण यह भी है कि मेरे अंकल डॉक्टर विष्णु प्रकाश माली, जो एक आर्टिस्ट थे और कॉलेज में लेक्चरर भी थे, तो जब भी हम बचपन में उनके घर जाया करते थे तो मैं उनके चित्रों को बड़े ध्यान से देखती थी और उन्हें समझने का प्रयास करती थी। तो इस तरीके से कला का जो वातावरण है वो मुझे मेरे परिवार से ही मिला है और यहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो बचपन से ही मैं खूब सारे चित्र बनाया करती थी, महाराणा प्रताप, विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो जो भी कैलेंडर में मिल जाता था चित्र मुझे, तो उसको मैं बनाने की कोशिश करती थी घर पे। तो इसी तरीके से मेरा जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ता गया और मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कलाकार ही बनना है। तो यहीं से मेरी कला यात्रा शुरू होती है। जहाँ तक मेरे ब्लैक एंड वाइट आर्टवर्क्स सीरीज़ की बात है, तो ब्लैक एंड वाइट तो मैंने मेरे जब मास्टर्स चल रहा था तब मैंने चारकोल से खूब सारी ड्राइंग्स बनाई और चारकोल में खूब सारे काम करने के बाद मैंने कैनवास पर भी इन दो ही रंगों को चुना। ब्लैक एंड वाइट मेरे फेवरेट कलर्स में हैं, तो इन्हीं रंगों को मैंने अपने चित्रों के लिए चुना। और मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी जगह को, किसी वस्तु को अगर दूर से देखते हैं तो सबसे पहले आपको एकदम काला या चमकीला, ये दो ही रंग आपको नज़र आते हैं। एकदम से काला या सफ़ेद ही एकदम से नज़र आएगा, रंग हमको थोड़ा बाद में दिखता है। तो ये भी एक कारण है मेरे काले और सफ़ेद रंगों के चुनाव को लेकर, और इसी में मैं आगे काम करना चाहती हूँ। एक खिंचाव सा रहता है काले और सफ़ेद में। कैनवास पर काम करने के अलावा मैं प्लाईवुड के ऊपर भी कार्व करके चित्र बनाती हूँ और यहाँ पर मेरे जो विषय हैं वो उदयपुर शहर की गलियाँ, महल, परकोटे, गोखड़े, ये सभी रहते हैं। और क्योंकि जो मेरा बचपन बीता है वो उदयपुर की पुरानी शहर में बीता है, तो जहाँ ओल्ड सिटी है, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर, ये सभी दृश्य आपको वहाँ पर नज़र आते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत काम है आपके। अच्छा, कोई ऐसे कलाकार हैं जिनके काम से आप प्रभावित होती हैं? मुझे राम कुमार जी के लैंडस्केप बहुत आकर्षित करते हैं। मैं उनके चित्रों से बहुत प्रभावित होती हूँ। जी, ये तो हो गई कलाकार की बात। और क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है? प्रकृति से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। प्रकृति मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, अनंत तक फैला हुआ आसमान, प्रकृति से जुड़ी हुई हर एक चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है। और जब मैं कैनवास पर काम करना शुरू करती हूँ तो ये सभी चीज़ें मेरे जहन में चलती रहती है और कहीं ना कहीं ये चित्रों में नज़र आती है। जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपने अमूर्तन को ही क्यों चुना, उसके पीछे क्या कारण रहा? अमूर्त कला लैंडस्केप का प्रतिबिंब ही है और मेरे चित्रों में भी आपको लैंडस्केप दिखाई देंगे, जिसमें एक पूरा जो भाग है वो वृक्षों से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो ये शहर की झीलें हैं,
आप उनको अनुभव कर सकते हैं। कहीं आसमान का अनंत विस्तार दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो शहर का प्रतिबिंब है उसको मैं अपनी स्टाइल में कैनवास पर काले और सफ़ेद रंगों से चित्रित करती हूँ। जी, दीपिका जी, लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि कोविड के समय में सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद थे, तो सभी ने अवश्य काम किया ही होगा, तो आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा? उस विषय में भी ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। लॉकडाउन के समय में भी जब सभी अपने घरों में कैद थे, कलाकार ने अपने आप को अपने चित्रों में व्यस्त रखा। उसी तरह मैंने भी अपने लॉकडाउन के समय को पेंटिंग करने में ही बिताया और खुद की सोच को पॉजिटिव रखने के लिए कला का सहारा लिया। और वैसे भी कला से अच्छा सहारा नहीं मिल सकता है खुद को सकारात्मक रखने के लिए। तो मैंने भी अपना समय जो है लॉकडाउन का, उसमें खूब सारे चित्र बनाए। और बिल्कुल, लॉकडाउन के समय तो ऐसा ही था कि एक जो वैसे कलाकार एकांत में तो रहता ही है, पर उनके लिए एकांतवास और एक महत्वपूर्ण मतलब परिवर्तन को लेकर आया कि आप एकांत में भी एकांत महसूस करें और उसके बाद अपने काम को सुचारू रूप से करें। तो जो लोग नहीं भी चाहते थे कि हम ये करें, उन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया लॉकडाउन में। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी एक गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं इस बाबत लॉकडाउन के बाद। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को और किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए? उनके कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जिनको जिम्मेदारी पूर्वक उसको निभाना चाहिए? उस विषय में भी आपका अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। सरकारी संस्थाओं और जो आर्ट गैलरीज़ हैं उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, जिससे कि जो फ्रीलांस जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, उन्हें बढ़ावा मिल सके और वो अपने कलाकर्म को जारी रख सकें, इसलिए उन्हें मदद मिल सके। तो इसके लिए सरकारी जो संस्थाएं हैं उन्हें कुछ इस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि आर्टिस्ट को मौका मिले आगे बढ़ने का, उसके काम को जारी रखने का। बिल्कुल, ये इस तरह के प्रोत्साहन से फ्रीलांस जो कलाकार हैं वह अन्य सभी कलाकार जो उनको एक मौका मिलता रहा है। और दूसरा, वहाँ वेस्ट जोन जो है उसमें किरण सोनी जी हैं, वो लगातार इस तरह की गतिविधियाँ करती रहती हैं। वो कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करती रहती हैं, ऑनलाइन कैंप चल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ऑनलाइन किस तरीके से आर्टिस्ट को बढ़ावा मिले वो उन्होंने किया। और दूसरा कि वो लगातार कुछ ना कुछ आयोजन करती रहती हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव वातावरण बना रहे। और दूसरी बात ये कि जो आपने अलग अलग तरह के में जो ये इस तरह के ये जो चीज़ें हम अभी देख रहे हैं, ये प्लाई के ऊपर किया हुआ शायद काम है जैसा कि आपने पहले बताया, उसके विषय में कुछ और विस्तार में बताइए ना। प्लाईवुड के ऊपर मैंने उदयपुर शहर के हेरिटेज को कार्व करके बनाया हुआ है। और जहाँ पर मेरा बचपन बीता है तो वहाँ पर मुझे हवेलियाँ, गोखड़े, परकोटे, महल ये सभी नज़र आते हैं और ये सभी मुझे बेहद आकर्षित भी करते हैं। तो इन्हीं को विषय के रूप में लेकर मैंने अपने जो चित्र हैं वो प्लाईवुड के ऊपर उनको कार्व करके बनाए हुए हैं। काले और सफ़ेद रंगों से जब मैं कैनवास पर चित्र करती हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो सिटी स्केप है वो रहता है और उसी का जो डिटेल हम कह सकते हैं ये मैं प्लाईवुड के कामों में करती हूँ। और कुछ नया करने की चाह हमेशा मन में रहती है तो एक्सपेरिमेंट हमेशा चलता रहता है। कभी ड्राइंग्स में स्ट्रिप को काट कर लगाना या कभी काले और सफ़ेद रंगों में गाढ़े कलर से कोई टेक्सचर क्रिएट करना या प्लाईवुड पर कार्व करके गोखड़े और महल बनाना। तो नया करने की चाह भी रहती है मन में और इसी कारण से मैंने ये जो प्लाईवुड पर जो कार्विंग करके काम किए हैं वो एक नए तरीके की चित्र हैं। जी बिल्कुल, एक नए तरह के कला को हमेशा कला जगत में एक अपनाया जाता है और ये इस तरह के कला को अपनाने के लिए कला जगत बहुत आतुर रहता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, आर्ट फेयर में भी देखते हैं कि जो नई नई चीज़ें हम देख पाते हैं वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही निकलता है। और कलाकार के मन में भी ये होता है कि वो अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि वो एक चीज़ें होती हैं कि वो छुपी हुई रहती नहीं है, वो आपके मन में कहीं ना कहीं से आएंगी और आपको वो होता ही है। पर
कई सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ और चीज़ों से, गैलरी से बंधे हुए होते हैं। और दूसरी एक बात कि अभी आपने एक बहुत बड़ा काम किया था सांझी आर्ट में, उसके विषय में भी कुछ विस्तार में बताइए ना। कैनवास और प्लाईवुड पर काम करने के अलावा मैंने 2018 में सांझी कला को बनाया। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व जो है वो वर्तमान समय में भी लुप्त होता जा रहा है, और इसी कारण इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने इस सांझी कला को बनाया, जिसमें मैंने 3 दिन लगातार काम करने के बाद मैं इस विश्व की सबसे बड़ी सांझी को पूरा किया, जिसे मैंने गोबर, फूल पत्तियाँ, माली पन्ने आदि से बनाया है और इसे विश्व की सबसे बड़ी संझा माना गया है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 2 सालों में मुझे फिर से शहर में कई जगहों पर ये सांझी कला दिखाई देने लगी है। बिल्कुल, ये इस तरह के जो धरोहर हैं इन्हें तो बचा के रखना ही चाहिए। ये सभी कलाकारों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो आप चीज़ें जानते हैं, जो एक धरोहर है वो आने वाली पीढ़ी तक जा सके, उसके लिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। अच्छा, आने वाली पीढ़ी से मुझे ध्यान आया कि जो नए कलाकार हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? और जो पढ़ रहे हैं या पास आउट होकर अभी अभी जस्ट फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी काम करते हैं उसे मन लगा कर करें। जब तक आप अपने काम में 100% नहीं देंगे तब तक सफलता मिलनी मुश्किल होती है। और दूसरी बात, देखना सीखें अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को, हर एक चीज़ को, तभी आप अपना कोई नज़रिया बना सकेंगे। आर्ट को फील करें, उसे समझने की कोशिश करें, कलाकारों से मिलें, उनकी रचनाओं को देखें और नए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने दिमाग की खिड़कियों को हमेशा खुला रखें, जिससे नई चीज़ हमें दिखाई दे और उसे हम समझ सकें, तभी सफलता मिलती है। बिल्कुल, लगातार काम करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, अपनी चीज़ों को, अपने आसपास जिनसे आप जुड़े हैं उन चीज़ों को लेके आप अपना चित्रकर्म करते रहें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह की जो भी बातचीत हम कर रहे हैं इसको दूसरों से आप शेयर भी करें। और दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा समय निकाला और बहुत ही फास्ट आपने ये रिप्लाई दिया और बहुत जल्दी आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत बेबाकी से दिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मन लगा के इस बातचीत को सुना। थैंक यू वेरी मच गोविंद विश्वास, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें पता चलता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आपको वीडियोस कैसे लगे और किस तरह की चीज़ों से आप और जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।